तो आज की इस वाली वीडियो में हम 5 ऐसे एनिमल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन शायद या फिर अभी भी वो जिंदा हैं और जंगलों में छुप के कहीं अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे 5 एनिमल्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको साइंटिस्ट रिडिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। तो देखते हैं ये एनिमल्स वाकई में जिंदा हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बात कर लेते हैं अपनी लिस्ट के पहले एनिमल के बारे में। इस एनिमल के बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसका नाम मोकल एम्बेम्बे है। ये नाम लिंगाला लैंग्वेज का है। इसका मतलब कोई ऐसा जो कि दरिया के बहाव को रोक सके। इस जानवर को कोंगो रिवर बेसिन के पास वाले इलाके में देखा गया है। ये दुनिया में पाए जाने वाले बहुत बड़े जानवर में से एक है। मोकल एम्बेम्बे का साइज तकरीबन 33 फुट लंबा होता है। ये दिखने में बिल्कुल डिप्लोडोकस की तरह ही लगता है, जो कि एक डायनासोर था, जो कि आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले इस दुनिया से एक्सटेंट हो चुके हैं। और यूरोपियन रिसर्चर्स को इसके बारे में 19वीं सदी में पता चला, उस वक्त जब वो लोकल ट्राइब्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे थे और वहाँ के लोकल रीजन्स को जानने की कोशिश कर रहे थे। लिकवाला रिवर, जहाँ पर इसको देखे जाने का क्लेम किया गया है और उसकी कुछ वीडियोज और तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा था। और उस वक्त से यूरोपियन रिसर्चर्स इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल सका और ना ही इसकी कोई और मज़ीद तस्वीरें और वीडियोस मिली हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो वहाँ पर रहने वाले लोगों की पसंद बनाई गई कहानियाँ हैं, ये जानवर असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि मोकल एम्बेम्बे असल में एग्जिस्ट करता है और इसी वजह से रिसर्चर्स अभी भी इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये वहाँ पर रहने वाले दूसरे बड़े जानवर हो सकते हैं, जैसे कि हिप्पोस और लिजर्ड वगैरह, लेकिन ये मोकल एम्बेम्बे नहीं हो सकता। लेकिन सच क्या है? क्या अभी भी अफ्रीका के जंगलों में डायनासोर कहीं छुप कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या उनसे मिलती जुलती कोई और स्पीशीज वहाँ पर मौजूद है? तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जानवर के बारे में, जो कि लेजेंडरी मैमथ है। ये जानवर सिर्फ आइस एज के ज़माने में सर्वाइव करने के लिए ही बना था। ये मैमथ यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता था। इसकी हाइट कम से कम 30 फुट और इसका वजन 22,000 पाउंड होता था। इनके कर्व नजर आने वाले दांत कम से कम 16 फीट तक लंबे होते थे, जिसको ये अपने शिकार को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। बहुत से मैमथ आज से 10,000 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं। एक छोटा सा मैमथ का ग्रुप जिन्होंने रैंगो आइलैंड में सर्वाइव किया, जो कि आर्कटिक ओशन में मौजूद है। ये आखिरी ग्रुप था जो कि 4,000 साल पहले सर्वाइव करते हुए ख़त्म हो गया और उसके बाद मैमथ को इस दुनिया में एक्सटिंक्ट मान लिया गया। लेकिन साइंटिस्ट को बर्फ़ के अंदर से मैमथ की कुछ ऐसी बॉडीज़ मिली हैं जिनकी मदद से वो शायद मैमथ को दोबारा रीडिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन लेजेंडरी मैमथ का डीएनए हासिल करने में कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन इनको दोबारा वजूद में लाना, क्या ये पॉसिबल है कि मैमथ को दोबारा हम देख पाएंगे? इसलिए साइंटिस्ट एक फीमेल एलिफेंट की मदद से इसको वापस लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ है। लेकिन साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में कुछ हंटर्स और रिसर्चर्स ने दावा किया है कि उन्होंने बहुत बड़े बालों वाले और लंबे दांतों वाले हाथियों को देखा है। लेकिन साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उनको लगता है कि मैमथ आज से कई साल पहले ही इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं लिस्ट में मौजूद अगले जानवर के बारे में, जो कि है टेरासोर। ये डायनासोर्स के ज़माने में एक अलग से ग्रुप हुआ करता था, जो कि आज से कई मिलियन साल पहले आसमान में राज करते थे। इनमें से बहुत से रेप्टाइल्स ऐसे थे जो कि छोटे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका साइज़ इन सब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जो कि कम से कम 12 फुट और ज़्यादा से ज़्यादा 35 फुट तक लंबे होते थे और इनका वज़न 50 पाउंड होता था। ये इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। इनकी जेल बहुत ही ज़्यादा सख्त होती थी और इनके दांत इतने नोकीले होते थे कि किसी भी चीज़ को आसानी से चबा सकते थे और इनके पर इनके जिस्म को बड़ा बनाते थे, जो कि लेदर से ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। इनमें कुछ स्पीशीज ऐसी थी जो कि समुंदर में मौजूद मछलियों से आई थी और कुछ ऐसी जो कि ज़मीनी जानवरों से आई थी। ये अपने ज़माने में जंगल और आसमान दोनों में ही शिकार किया करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ मिथ्स ऐसे हैं जो कि इनको मिस्टीरियस बनाते हैं आज के ज़माने में भी, क्योंकि ये आज से 66 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे इस दुनिया से। लेकिन इंटरनेट पर आए दिन किसी न किसी की वीडियो वायरल होती रहती है। लेकिन रोपेन में से ऐसी एक स्पीशीज़ है जो कि आज भी शायद इस दुनिया में मौजूद है कहीं ना कहीं पर। ये मेरा नहीं, इन मिथ्स को जानने के बाद इन साइंटिस्ट का कहना है, क्योंकि आज तक इस स्पीशीज़ के कोई फॉसिल्स नहीं मिले।
ब्राज़ील में मौजूद जंगल में कुछ लोगों ने इनको देखने का दावा किया है, लेकिन लोग अक्सर इनको सिर्फ कहानियाँ मानते हैं कि ये लोगों की अपनी बनाई गई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इनका आज के ज़माने में होना मुमकिन ही नहीं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, टेरासोर इस दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा जानवर है जिसको कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात कर लेते हैं लिस्ट में मौजूद अगले जानवर के बारे में, जो कि मोआ है। ये न्यूजीलैंड के जंगलों में पाया जाता था, लेकिन ये इंसानों का शिकार नहीं करते थे। इनकी हाइट कम से कम 12 फुट और इनका वज़न तकरीबन 500 पाउंड होता था। ये ऐसे परिंदे थे जो कि उड़ नहीं सकते थे क्योंकि इनके पैर मौजूद नहीं होते थे। इनकी मजबूत टांगें होती थी जिनके साथ ये भागते थे, और इनकी पावरफुल गर्दन जिससे अपना शिकार किया करते थे और खाना खाते थे। और इनका कुदरती दुश्मन सिर्फ एक ही था, जो कि ईगल था, लेकिन इससे इनको कोई ख़तरा नहीं होता था क्योंकि ये इतनी वज़नी होती थी कि ये इनको उठा नहीं सकता था। लेकिन इन पर असली ख़तरा तब आया जब पॉलिनेशियन सेटलर्स ने इनका शिकार करना शुरू किया। ये बात 13वीं सदी की है। इनको सील करने का हुक्म जारी कर दिया गया था क्योंकि इनकी कुछ ही जनरेशन्स बची। वहाँ के हंटर्स और लोगों ने इनका इतना शिकार किया कि ये इस दुनिया से बिल्कुल ही एक्सटेंट हो गई। लेकिन 19वीं सदी में न्यूजीलैंड के आइलैंड से इनको देखे जाने की रिपोर्ट्स आई थी। हाइकर्स और फार्मर्स ने यह दावा किया कि उन्होंने एक बहुत ही बड़े परिंदे को देखा है जिसके पर नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, जो कि कुछ ही देर के लिए नजर आया था। वहाँ पर कई जगहों पे इसके पाँव के निशान भी मिले हैं, लेकिन इनका होना आज भी मिस्टीरियस है क्योंकि 13वीं सदी में इनकी कुछ ही जनरेशन्स बची थी जिनको वहाँ के लोकल हंटर्स ने मार दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो आज इनका होना तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात है। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आपको इन सब जानवर्स में से कौन सा वाला जानवर ज़्यादा पसंद आया। और अगर आप इस तरह की मज़ीद शॉकिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो मिल सके।